हेलो स्टूडेंट्स। अज असी थोड़ा अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिकों बारे जानकारी लवांगे। सो प्यारे विद्यार्थियों, असी अपने आले दुआले लखां ही किस्म के पदार्थ देखते हाँ। वो सारे के सारे ही पदार्थ मुख्य तौर पर तत्त यौगिक अते मिश्रण तो बने हुए हुंदे हन। जिमें कि तुसी 9वीं जमात विच पढ़िया है, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं तो मिलके जिहड़े पदार्थ बने हुंदे हन उन्हां नूं तत्त कहा जाता है। सो धरती उपर बहुत सीमित मात्रा विच तत्त हन। लगभग 120 के करीब साडे कोल तत्त हन और इन्हां तत्तां दे आपस विच जुड़न कारण रसायनिक क्रिया करन कारण जो नवे पदार्थ बनते हैं उन्हां नूं ही यौगिक कहा जाता है। तो साडे आले दुआले जिन्ने भी लखां किस्म के पदार्थ हैं उन्हां विच ज़्यादातर पदार्थ यौगिक हुंदे हन। ये आपां 9वीं जमात विच पढ़ चुके हाँ। इस तो इलावा कुछ पदार्थ साडे इर्द गिर्द मिश्रण भी हुंदे हन जिन्हां विच तत्त अते यौगिक आपस विच वख-वख मात्रा विच मिले हुए हुंदे हन। सो प्यारे विद्यार्थियों, अज असी इन्हां विचों कुछ खास किस्म के यौगिकों बारे पढ़ांगे। वो हन कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक साडे लई इसलिए महत्वपूर्ण हन क्योंकि जिन्ने भी सजीव हन उन्हां सारे सजीवां दे जो शरीर हन वो कार्बनिक पदार्थां कार्बनिक यौगिकां तो ही मिल के बने हुए हुंदे हन। जेकर असी धरती उपर मौजूद सारे यौगिकां की गल करिए तो कार्बन के यौगिकां की गिणती बाकी सारे तत्तां दे यौगिकां नूं जेकर एक पासे रख दईए तो उन्हां नालों भी बहुत ज़्यादा हुंदी है। भावें कि कार्बन धरती के उपर पेपड़ी अते वायुमंडल विच बहुत घट मात्रा विच मौजूद है, परंतु फिर भी बहुत वड्डी गिणती विच इस दे यौगिक धरती उपर उपलब्ध हन अते साडे जीवन विच बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसे करके कार्बन के यौगिकों बारे जानकारी लैनी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ विच असी कार्बन के यौगिक उन्हां दी रचना उन्हां दा नामकरण अते उन्हां दे कुछ महत्वपूर्ण कार्बन के यौगिकों बारे जानकारी लवांगे। ते आओ हुण आपां इन्हां यौगिकों बारे जानकारी लैंदे हां। प्यारे विद्यार्थियों, पिछलियां जमातां विच तुसीं वख-वख प्रकार के यौगिकों बारे जानकारी लई है, जिन्हां विचों मुख्य तौर ते आयनी अते सह संयोजी यौगिक जिहड़े है उन्हां बारे असीं पढ़िया है। तत्त आपस विच क्रिया करके नवे जो यौगिक बनाउंदे हन जिसनूं असीं रसायनिक क्रिया कहंदे हन। तो सब तो पहला तां सानू ये देखना होगा कि जो तत्त है वो रसायनिक क्रिया करते क्यों हैं। सो थानू याद होगा 9वीं जमात विच असी परमाणु की रचना बारे पढ़िया सी। सो परमाणु जो है वो 3 तरह के कणा इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मिल के बनया सी। तो 9वीं जमात विच असी इस बारे जानकारी लई सी। परमाणु दे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस विच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुंदे हन, जदों कि इलैक्ट्रॉन हन वो परमाणु दे न्यूक्लियस दे इर्द गिर्द कुछ क रस्ते जिन्हां नूं असीं ऑर्बिट जां शैल भी कहंदे हन उन्हां दे विच घुमदे रहिंदे हन। सारे दे सारे जो इलैक्ट्रॉन है वो एक ही शैल विच नहीं घूमते, सगों वो वख-वख शैलों विच घूमते रहंदे हन। कुछ शैल न्यूक्लियस के नेड़े हुंदे हन अते जिद्दां जिद्दां इलैक्ट्रॉनां की संख्या किसी परमाणु विच वधदी जांदी है वो शैलों की गिणती भी वधदी चली जाती है। सो 9वीं जमात विच तुहानूं याद होवेगा
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 8, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 18। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ जो परमाणु है उसकी कोशिश हमेशा ये रहिंदी है कि वो अपने अंतिम शैल विच 8 इलैक्ट्रॉन पूरे कर लवे। सो कोई भी परमाणु है उसकी कोशिश हमेशा ये रहिंदी है कि उस दे अंतिम शैल जिस विच इलैक्ट्रॉन सब तो बाद वाला इलैक्ट्रॉन जाना है उसनूं आपां 9वीं जमात विच पढ़िया सी, उसनूं संयोजक शैल कहंदे सन। उस विच 8 इलैक्ट्रॉन पूरे कर लवे, ਜਾਂ ਤਾਂ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੋ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੈੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇੜਲੇ ਜੋ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ परमाणु कोल अपना अष्टक पूरा करने लई 1, 2, 3 ਜਾਂ 4 इलैक्ट्रॉनों की घाट होंदी है ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ परमाणु तो प्राप्त करता है ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ तत्त नूं दिंदा है जां उस तो लैंदा है तो वो इलैक्ट्रॉन देण वाले अते इलैक्ट्रॉन लैण वाले दोनों ही तत्त आपस विच एक बल नाल जुड़ जांदे हन, जिस नूं असीं कहंदे हां कि वो आपस विच उन्हां ने रसायणिक क्रिया कर लई है अते वो जुड़ जांदे हन। तो जिन्ने भी यौगिक हन वो सारे दे सारे इस प्रकार परमाणुआं दे इलैक्ट्रॉन एक दूजे नाल आदान प्रदान करन नाल वो बंधन बनाउंदे हन अते एक दूजे नाल जुड़ जांदे हन। तो 2 प्रकार दे बंधन हन, एक हन सहसंयोजी बंधन ते दूजे हन आयनिक बंधन। सो प्यारे विद्यार्थियों, हुण आपां थोड़ी जी जानकारी, वैसे तो तुसीं 9वीं जमात विच पढ़िया है परंतु फिर भी थोड़ी जानकारी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਨੀ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਟਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਨੇੜਲੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਤਰਤੀਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਤ अपने इलैक्ट्रॉन पूरी तरह किसी दूजे तत्त नूं दे दिंदा है अते दूजा परमाणु उसनूं पूरी तरह अपने अंदर समा लैंदा है, तां वो दोनों जो परमाणु है उन्हां वो चार्जित हो जाते हैं। हुण धन अते ऋण चार्ज एक दूजे नूं खिंचते हैं, जिस कारण दोनों ही परमाणु एक दूजे दे नाल बंधन बना लैणगे। इस प्रकार जो बंधन बनया है उसनूं आयनिक बंधन कहा जाता है। भाव जदों एक परमाणु अपने 1, 2 ਜਾਂ 3 इलैक्ट्रॉन दूजे परमाणु नूं पूरी तरह दे दिंदा है तां वो आयनिक बंधन बनाउंदे हन। हर बार किसी परमाणु दे लई ये संभव नहीं हुंदा है कि वो अपने इलैक्ट्रॉन किसी दूजे परमाणु नूं दे देवे जां उस तों वो परमाणु लै सके। हालांकि उसनूं अपना अष्टक पूरा करन लई जां नेड़ली नोबल गैस की जो इलैक्ट्रॉनिक तरतीब है उसनूं प्राप्त करन दी लोड़ तां हुंदी है, परंतु वो इस हालत विच नहीं हुंदा है कि अपने इलैक्ट्रॉन किसी दूजे परमाणु नूं दे देवे जां उस तो लै लैवे। उसको इन्नी जगह नहीं हो सकती जां उसदे कोल इन्ना जो इलैक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा विच ना होण कि वो दूजे इलैक्ट्रॉन नूं दे के ही अपना काम चला सके। सो इस हालत विच परमाणु की करते हैं, वो अपने इलैक्ट्रॉनां नूं सांझे कर लैंदे हैं। सो दोने
जो परमाणु है अपने कुछ इलैक्ट्रॉन एक इलैक्ट्रॉन ਜਾਂ ਦੋ इलैक्ट्रॉन आपस ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ परमाणु साझे करते हैं तो दो इलैक्ट्रॉन एक परमाणु दे ते दो इलैक्ट्रॉन दूजे परमाणु दे, वो चार जो इलैक्ट्रॉन है वो पहला परमाणु भी उसनों वरत लैंदा है तो दूजा परमाणु भी उसनों वरत लैंदा है। भाव के दोनों उस इलैक्ट्रॉनां नूं सांझे तौर पर वरत लैंदे हन। जदों कोई परमाणु सांझे तौर पर इलैक्ट्रॉनां नूं वरतदा है तो इस प्रकार वो उन्हां विचकारला जो बंधन बनता है उसनूं सह संयोजी बंधन कहा जाता है। सो कार्बन के सह संयोजी बंधन बारे पढ़न तो पहला आओ आपां देखते हाँ एक वीडियो देखते हाँ जिस विच असीं आसानी दे नाल समझ सकांगे भी किस प्रकार जो आयनी अते सह संयोजी बंधन जो है वो बनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तो हर एक परमाणु अपने संयोजक शैल में 8 इलैक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, जिमें कि थानू थोड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। परमाणु दे बैलेंस यानी कि संयोजक शैल में 8 इलैक्ट्रॉन पूरे होण तां वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर रहिंदा है। हुण सह संयोजी बंधन दे विच जो परमाणु है वो अपने इलैक्ट्रॉनां नूं सांझे करते हैं। जिमें कि कार्बन का परमाणु जिस दे संयोजक शैल में 4 इलैक्ट्रॉन हैं, इसनूं 4 इलैक्ट्रॉन होर चाहिए हैं। उन्हां इलैक्ट्रॉनां नूं प्राप्त करने लई कार्बन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणुओं दे नाल अपने इलैक्ट्रॉन सांझे करता है। हर एक हाइड्रोजन का परमाणु एक इलैक्ट्रॉन नूं सांझा करता है अते इस प्रकार कार्बन कोल कुल 4 सांझे इलैक्ट्रॉन होर आ जाते हैं। इस तरह ये सह संयोजी बंधन बन जाता है। दूजे पासे आयनी बंधन विच परमाणु इलैक्ट्रॉनां नूं पूरी तरह दूजे जो परमाणु है उसनूं दे दिंदा है। जिमें सोडियम का जो परमाणु है वो एक इलैक्ट्रॉन जो आसानी नाल दे सकता है क्लोरीन नूं दे दिंदा है। इस तरह सोडियम परमाणु दिंदा है और क्लोरीन जो है वो इलैक्ट्रॉन नूं प्राप्त कर लैंदा है। तो सोडियम कोल जो धन चार्ज आ जाता है और क्लोरीन ते ऋण चार्ज आ जाता है। इस तरह ये दोवें एक दूजे नूं आकर्षित करते हैं और एक बंधन बना लेंदे हैं। इस तरह आयनी बंधन जो है वो बनता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, असी देखा है भी किस प्रकार सह संयोजी और आयनी बंधन जो बनते हैं। इन्हां दोनों ही प्रकार के यौगिकों के गुण अड्डो अड्ड होंदे हैं। जो आयनी यौगिक होंदे हैं उन्हां दा उबाल दर्जा अते पिघलाऊ दर्जा काफ़ी उच्चा हुंदा है, क्योंकि उन्हां दे जो अणु होंदे हैं अणुआं विचकार काफ़ी मात्रा विच खिच वल हुंदा है। वो आपस में एक दूजे नूं घुट के फड़ के रखते हैं। जदों कि दूजे पासे सह संयोजी बंधन के जो यौगिक होंदे हैं उन्हां दा उबाल दर्जा अते पिघलाऊ दर्जा काफ़ी घट हुंदा है, ते क्योंकि उन्हां दे विचकारला बल जिहड़ा है बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं हुंदा है। तो इस संबंधी प्रश्न भी तुहानूं बखरे बखरे टेस्टां विच पूछे जा सकते हैं। इस गल नूं तुसीं हमेशा याद रखना है कि आयनी जो यौगिक होंदे हैं उन्हां दा पिघलाओ अते उबाल दर्जा उच्चा हुंदा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हुण असी देखांगे भी जो कार्बन का परमाणु है वो आयनी बंधन बनाउंदा है जां वो जो सह संयोजी बंधन बनाउंदा है। जिमें कि वीडियो विच आपां हुणे देखिया, कार्बन के अंतिम शैल विच कुल 4 इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं। उसने इलैक्ट्रॉन पूरे कितने करने हैं? 8। जो अष्टक रूल है उस मुताबिक उसने अपने 8 इलैक्ट्रॉन पूरे करने हैं। परंतु कार्बन का परमाणु है उसका आकार अते उस दे जो पूरी बनतर है वो इस प्रकार की है कि वो ना तो 4 इलैक्ट्रॉनां नूं आसानी नाल दे किसी नूं दे सकता है, भाव गवा सकता है,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ 4 ਵਾਧੂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜੋ 1 ਨੰਬਰ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ है उस कोल भी है, दोनों दो जो इलैक्ट्रॉन हो गए हैं तो दोनों ही परमाणुओं के कोल जो 2-2 इलैक्ट्रॉन हो गए हैं और वो नेड़ली नोबल गैस की जो इलैक्ट्रॉनिक तरतीब है प्राप्त कर लेंदा है। भाव हाइड्रोजन का अणु H2 जो है वो सह संयोजी बंधन बनाउंदा है। इस प्रकार जे आपां देखते हाँ ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु हर एक ऑक्सीजन का परमाणु अपने 2 जो इलैक्ट्रॉन है उन्होंने साझा करता है। ये 2 इलैक्ट्रॉन पहले परमाणु दे ए 2 ते दोनों ही इस दे परमाणु ये आपस में साझे करते हैं। कुल 4 परमाणु जो इलैक्ट्रॉन है वो ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। तो दोनों ही ऑक्सीजन के परमाणुओं को अपने अपने जो अंतिम शैल है उस विच 8 इलैक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं तो वो सह संयोजी बंधन बना लेंदे हैं। तो जेकर असी गिनती करिए तो 1 2 3 4 ते 4 8 तो आ 4 इधर वाले 4 ते 4 8 जो इलैक्ट्रॉन है वो उन्होंने पूरे कर लए हैं। सो इस प्रकार जो ऑक्सीजन का परमाणु है उस विच भी सह संयोजी बंधन बनता है। इस प्रकार हुण असीं नाइट्रोजन परमाणु का देखते हाँ कि उस विच 3 जो इलैक्ट्रॉन है वो साझे करता है। नाइट्रोजन का परमाणु एक नाइट्रोजन का परमाणु अपने नाल दे दूजे नाइट्रोजन के परमाणु नाल 3 इलैक्ट्रॉन साझे करता है। सो ये तुहाडी स्क्रीन के उपर दिख रहा है भी जिहड़ा नाइट्रोजन का परमाणु है उसने अपनी 3 इलैक्ट्रॉन साझे करके उन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। सो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हां तिन्नां ही उदाहरणों तो असी देखिया है भी कोई परमाणु अपनी लोड़ मुताबिक जां तां 1 इलैक्ट्रॉन साझा कर सकता है अपना, जां 2 कर सकता है, जां 3 कर सकता है। तो जेकर कोई परमाणु 1 इलैक्ट्रॉन साझा करता है तो असी कहते हाँ उसने इकहरा बंधन बनाया है। 1 इलैक्ट्रॉन साझा करन नाल इकहरा बंधन बनता है। 2 इलैक्ट्रॉन साझे करन नाल जिस प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु ने अपने 2 इलैक्ट्रॉन साझे किए सन तो वह उसनूं दोहरा बंधन कहा जाता है। तो जेकर कोई परमाणु किसी नाल दे परमाणु नाल 3 इलैक्ट्रॉन साझे करता है
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਾ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਜਦੋਂ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਹਿਰਾ, ਦੋਹਰਾ ਜਾਂ ਤੀਰਾ ਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ आओ हुण आपां जो कार्बन के परमाणु की गल करते हाँ। सो प्यारे विद्यार्थियों, असीं जानते हाँ कार्बन के परमाणु के जो संयोजक शैल है उस विच 4 इलैक्ट्रॉन होंदे हैं। ये जो तुहाडे कोल उसनूं क्रॉस मार्क के नाल दर्शाया गया है वो कार्बन परमाणु के इलैक्ट्रॉन हैं, जदों कि जो एक डॉट एक बिंदी नाल जो दिखाया गया है वो हाइड्रोजन का इलैक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन के कोल एक ही इलैक्ट्रॉन हुंदा है, उसनूं अपने अंतिम शैल विच पहले शैल नूं भरन दे लई नेड़ली जो नोबल गैस है उसकी इलैक्ट्रॉनिक तरतीब प्राप्त करने लई हाइड्रोजन नूं कुल दो इलैक्ट्रॉन चाहिए हैं अपने अंतिम शैल विच, ते कार्बन नूं अपने अष्टक पूरा करने लई अपने अंतिम शैल विच 8 इलैक्ट्रॉन चाहिए हैं। सो जेकर असीं इस चित्र वाल ध्यान नाल देखिए तो कार्बन परमाणु 4 होर दूजे हाइड्रोजन के परमाणुओं नाल जुड़ के इकहरा बंधन बना के, क्योंकि एक एक जो इलैक्ट्रॉन है उसनूं साझा किया है इसलिए इकहरा बंधन बनया है कार्बन ते हाइड्रोजन दे विच। ते कुल किन्ने हाइड्रोजन के एटम जुड़े उस दे नाल 4। सो एक कार्बन का परमाणु 4 होर हाइड्रोजन के परमाणुओं नाल जुड़ सकता है अते जुड़ जाता है अते एक नवा यौगिक जिसनूं असीं मीथेन दे नाम नाल जानते हाँ वो बना लैंदा है। सो इसका जो रसायनिक सूत्र है वो होवेगा CH4। जिमें कि तुहाडे ये है मीथेन का सूत्र जो है ये लिखिया होया है, मीथेन का सूत्र CH4 है, भाव कार्बन का परमाणु हाइड्रोजन के होर 4 परमाणुओं नाल जुड़ के एक नवा यौगिक बनाउंदा है, उसनूं मीथेन कहा जाता है। सो इस प्रकार कार्बन का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणुओं नाल जुड़ के एक यौगिक बनाउंदा है। तो इस तो बाद इसे प्रकार जो कार्बन है वो ऑक्सीजन अते नाइट्रोजन वर्गे होर परमाणुओं नाल जुड़ के अपने यौगिक बनाउंदा है। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन परमाणु का एक होर अहम जो गुण है वो ये है कि कार्बन का परमाणु अपने नाल दे होर दूजे कार्बन के परमाणुओं के नाल जुड़ सकता है। जिस प्रकार असी पहला देखा है कि ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के नाल जुड़ गया, इसे प्रकार जो कार्बन का परमाणु है वो भी एक दूजे कार्बन के परमाणु नाल जुड़ के एक सह संयोजी बंधन बना सकता है। परंतु कार्बन परमाणु की खासियत ये है लंबी लड़ी बना सकते हैं। किस 1 2 3 4 5 10 100 कार्बन के परमाणु भी आपस में जुड़ के लंबी लड़ी वांग जुड़ सकते हैं। सो ये किसी होर दूजे परमाणु में ये गुण नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ कार्बन के परमाणु में ही ये जो गुण है वो देखा जाता है। कार्बन के अपने ही होर दूजे कार्बन के परमाणुओं नाल जुड़ के लंबियां लड़ियां बनाने के गुण नूं की कहा जाता है, इसनूं लड़ी बंधन कहा जाता है। वो बहुत महत्वपूर्ण गुण है तो आपां सारिआं नूं इस बारे जानकारी होनी चाहिए है। सो ये जो लड़ी बंधन है यह देखो तुहाडे पाठ दे विच भाग 4.9 दे विच यह दर्शाया गया है, इसनूं तुसीं पढ़ना है। सो इसनूं लड़ी बंधन कहते हैं। सो जो लड़ी बंधन है ये देखो लड़ी बंधन। सो कार्बन के परमाणुओं की एक होर खासियत है कि वो आपस में इकहरे दूहरे और तीरे बंधनों में भी जुड़ सकता है। जदों कार्बन का कोई परमाणु लंबी लड़ी बनाता है तो उस दौरान उस विच जेकर इकहरे बंधन होणगे तो असी उसनूं संतृप्त कार्बन के यौगिक कहते हैं।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਰਾ ਜਾਂ ਤੀਰਾ ਬੰਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਯੌਗਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਆਪਾਂ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है, ये तुसी याद करके रखनी है भी कार्बन दे जो यौगिक है उसनों किहड़े किहड़े भागां विच वंडना है। किहड़े किहड़े हो गए वो तुहाडे कोल हो गए संतृप्त अते असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्यारे विद्यार्थियों, असीं देखिया है कि कार्बन के परमाणु विच लड़ी बंधन की योग्यता होंदी है। मीनस कार्बन का परमाणु बहुत आप अपने होर दूजे कार्बन के परमाणुओं नाल जुड़ के लंबियां लंबियां लड़ियां बना सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न तुहानूं आम तौर पर पूछा जा सकता है कि कार्बन का परमाणु ही ये लंबियां लड़ियां क्यों बनाता है, बाकी परमाणु क्यों नहीं बनाते। सो जेकर तुहानूं इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर तुसी इस प्रकार देना है कि एक तां जो कार्बन परमाणु का आकार जो है वो छोटा होंदा है, जिस कारण ये इस दे बने हुए बंधन जो है वो काफ़ी मजबूत होंदे हन। दूजा इसकी चौह संयोजकता है, मीनस भाव इसकी संयोजकता 4 है। तो 4 संयोजकता होने दे नाल ये इस प्रकार लंबियां लंबियां लड़ियां बनाने दे काबिल हो जाता है। तो ये कापी के उपर अपने उत्तर लिखण लई तुसी 2 लाइनां विच इसका उत्तर दे सकते हो। नंबर 1 चौह संयोजकता ते नंबर 2 कार्बन परमाणु का छोटा आकार जिस नाल ये स्थाई जो यौगिक है वो बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, असी देखिया है भी कार्बन का परमाणु जदों लंबी लड़ी बनाता है लड़ी बंधन के गुण तहत तां वो इकहरे दूरे अते तीरे बंधन बना सकता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, जदों असी किसी इन्हां हाइड्रोकार्बनस यानी कि कार्बन के यौगिकां नूं दे गुणां दा अध्ययन करते हाँ तां आपां इन्हां दी रचना नूं अपनी कापी उपर दर्शाना हुंदा है। कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं अते किहड़े बंधनां नाल जुड़े हुए हुंदे हन। सो इसलिए ये जरूरी है कि जदों ये परमाणु कार्बन के परमाणु इकहरा दोहरा या तीरा बंधन बनाते हैं तां इस इकहरे दूरे अते तीरे बंधन नूं किस प्रकार दर्शाना है इसकी जानकारी भी सानू लैनी पैनी है। सो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी कापी विच जां किताब विच जदों असीं पढ़दे हां तां इकहरे दूरे अते तीरे बंधन नूं दर्शाउण लई ये ढंग वरतिया जांदा है। इस ढंग नूं आपां आओ देखते हाँ कि किस प्रकार इकहरे दूरे अते तीरे बंधनां नूं दर्शाउणा है। सो प्यारे विद्यार्थियों, जिवें तुहानूं अपनी स्क्रीन ते दिखाई दे रहा है, जदों कार्बन ते कार्बन का परमाणु एक एक इलैक्ट्रॉन साझा करता है तो इसनूं इकहरा बंधन कहा जाता है। तो इस बंधन नूं दर्शाउण दे लई असीं 2 कार्बन के संकेतों के विचकार एक सिंगल लाइन दर्शाते हैं जो कि यह दसदा है कि कार्बन ते कार्बन के परमाणु विचकार इकहरा बंधन है। जदों कार्बन का परमाणु दोहरा बंधन बनाता है तो वो 2 इलैक्ट्रॉन साझे करता है अते इसनूं दर्शाउण दे लई असीं कार्बन ते कार्बन के परमाणु विचकार 2 लाइनां जो है वो दर्शाते हैं, जिस तो ये पता लगता है कि कार्बन का जो इन्हां विच बंधन है वो दूरा बंधन है। इसे प्रकार जेकर कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में 3 इलैक्ट्रॉन साझे करते हैं तो वो तीरा बंधन बनाते हैं। तो तीरा बंधन नूं अपनी किताब विच कापी विच लिखण समय असीं इस संकेत की वरतों करते हैं। कार्बन कार्बन के परमाणु विच जो 3 लाइनां है वो दर्शाईयां जांदियां हैं, जो ये दसदा है कि इन्हां विच तीरा बंधन जो है वो बनया होया है। सो प्यारे विद्यार्थियों, आपां कार्बन के यौगिकां बारे थोड़ी जानकारी लई है। सो तुसी इत्थे तक दा अपना जो सिलेबस है उसनूं पढ़ लेना है, चंगी तरह समझ लेना है तो जो बाकी दीयां गल्लां हो असीं नैक्सट क्लास विच पढ़ांगे। तो
ये मैनू उम्मीद है तुहानू ये सारा जो जिन्ना आपां पढ़िया है वो समझ लग गया होना है। जेकर फिर भी कोई किसी को कोई समस्या आउंदी है तो वो मैनू ग्रुप दे विच जां परसनली मैनू WhatsApp दे उपर मैसेज कर दिओ ताकि तुहाडे उस प्रश्न का उत्तर भी दिता जाएगा।